सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। बोले मुख से करे न कर से, वह नर बुद्धिमान नहीं। औसद होत नहीं गुणकारी, ठीक यदि अनुपान नहीं। यहाँ पे वाणी यह बताने का प्रयास कर रही है, बोले मुख से करे न कर से। अधिकतर हम देखते हैं कि हम बोलते क्या हैं और करते क्या हैं। अक्सर आप लोगों को भी देखते हैं कि वो बोलते क्या हैं, करते क्या हैं। कहा तो जा रहा है, सिखाया तो जा रहा है कि हम अपने जीवन में सच बोलें, नैतिक बने, धार्मिक बने। मैं भी कहता हूँ, मैं भी सुनाता हूँ, सत्य बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, सत्य का सहारा लेना है, झूठ का सहारा नहीं लेना है, निराकार का सहारा लेना है, मन का सहारा नहीं लेना है। तो जो हम बातें बोल रहे हैं कि इस निराकार प्रभु परमात्मा का सहारा लेना है, मन का सहारा नहीं लेना है, लेकिन हम देखते हैं कि जब हम जीवन जी रहे होते हैं, जीवन में कर्म कर रहे होते हैं, तो केवल और केवल अपने मन, अपने बुद्धि, अपने ताकत, अपने विद्या, अपने शिक्षा, अपने पदवी, अपने अहम पे ही भरोसा होता है। कभी जहन में नहीं आता है कि मेरे द्वारा कोई भी गतिविधियाँ हो रही है, कोई भी कर्म हो रहा है, निराकार प्रभु कर रहा है, निराकार इसका सहारा है, निराकार करने वाला है। इसके बजाय मेरे जीवन में सिर्फ और सिर्फ यही ध्यान आता है, सिर्फ और सही यही जहन में आता है कि सिर्फ ये मैं करने वाला हूँ, मेरे द्वारा हो रहा है, मैं सोच पा रहा हूँ, मैं कर पा रहा हूँ। तो यही वाणी फरमाने की कोशिश कर रही है। हम कहते तो कुछ हैं और करते तो कुछ हैं। जिस दिन जो कह रहे हैं अगर वो हम करने लगें, जो सिखलाई मुझे माता पिता के माध्यम से, स्कूल के माध्यम से, शिक्षाओं के माध्यम से मिल रही है, शिक्षाएं सही हैं, विद्याएं सही हैं, बाड़ियाँ सही हैं, लेकिन मैं वो वाणी को करता नहीं, सिर्फ उसको कहने तक सीमित रख दिया हूँ। यहाँ हम सभी को सिखाया गया, बताया गया, महसूस कराया जाता है कि आपके जीवन में हर घटनाएं, हर गतिविधियाँ इस निराकार प्रभु परमात्मा की वजह से हो रही है। इस संसार में हर गतिविधियाँ निराकार प्रभु परमात्मा के सहारे हो रही है। परमात्मा ही करने वाला है, परमात्मा ने हम सबको बनाया है, परमात्मा ही हमारे जीवन का रक्षक है। लेकिन ये बातें सिर्फ बातों तक रह गई है। जब अपने ऊपर करने की बात आती है तो करते समय सिर्फ मैं सोचता हूँ कि जो मैं सोच पा रहा हूँ मैं ही करता हूँ, मैं ही करता हूँ, मैं सोच पाता हूँ, मैं शिक्षित हूँ तो मैं कर सकता हूँ, मेरे पास धन है तो मैं कर सकता हूँ। सो कहाँ बात हो गई। इसीलिए बार बार ऋषियों, मुनियों, संतों, महात्माओं को कहना पड़ता है कि बोले मुख से करे न कर से, वह नर बुद्धिमान नहीं। तो अगर मैं अपने इन कर्मों को देखूं जो मैं कर रहा हूं, क्या मैं बुद्धिमान हूं? फिर भी मैं अपने आप को बुद्धिमान कहता हूं। कहता कुछ हूं, करता कुछ हूं, कहा कुछ जाता है, किया कुछ जाता है। अब मैं मानता भी हूं कि मैं तो बुद्धिमान हूं, मैं बड़ा होशियार हूं, मैं बड़ा समझदार हूं। यही कारण है कि बातों से तो मैं आनंद भी प्राप्त कर सकता हूँ, बातों से तो मैं खुशियाँ भी हासिल कर सकता हूँ, बातों से तो मैं महल भी बना सकता हूँ, लेकिन मेरे जीवन में न एक्चुअल में आनंद आता है, न एक्चुअल में खुशी आता है, न एक्चुअल में महल आते हैं, न एक्चुअल में धन आते हैं। कारण क्या है? मिसमैच, अंतर बातों में और कर्म में। तो यहाँ संत महात्मा यही फरमाने की कोशिश कर रहे हैं, हमको महसूस कराने की कोशिश कर रहे हैं, हमको जतन कराने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे लफ्ज़ से, हमारे जुबान से वो चीज़ निकले शायद जो मैं कर रहा हूँ, या वो ही करूँ जो जुबान से निकल रहा है। दोनों में से कोई बात आप जीवन में अपना लीजिए।
या तो वही बोलिए जो आपसे हो रहा है, जो आप कर रहे हैं। अगर आप जो भी कर रहे हैं, अगर अपने मन मर्जी कर रहे हैं, अपने मन से कर रहे हैं, तो ये मानिए कि मैं अपने मन की सुनता हूँ, मैं अपने मन से करता हूँ, मैं ही करता हूँ, मैं ही धरता हूँ, मैं शिक्षित हूँ और कोई नहीं करता। लेकिन हम कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। यहाँ प्रार्थना करते हैं कि हमेशा हे प्रभु परमात्मा, सबकी रक्षा करने वाला, सबको बनाने वाला, सबका पालन पोषण करने वाला, अगर मैं इस परमात्मा को, इस निराकार को सबका पालन पोषण करने वाला मानता हूं, तो क्या मेरा पालन पोषण नहीं कर रहा है? ये फार्मूला, ये सूत्र मेरे ऊपर लागू नहीं होता है? क्या मैं अपने आप को देख पा रहा हूं? कहने को सारी बातें अच्छी लगती है, लगता है किसी और के लिए कह रहा हूं, समझा किसी और को रहा हूं, सुना किसी और को रहा हूं। धर्म शास्त्रों में बातें लिखी हैं सुनने और सुनाने के लिए, संत महात्मा बातें सुना रहे हैं सुनने और सुनाने के लिए। मैंने सुन लिया और सुना दिया। लेकिन सत्य जगत में निराकार प्रभु के द्वारा जो मुझे ज्ञान प्राप्त है, जो बोध प्राप्त है, जो सतगुरु की कृपा से, इसको हमें जहन में रखना है कि हमारा कर्म और हमारा बोल एक हो जाए, सम हो जाए, समान हो जाए। अगर मैं कह रहा हूं कि हमारा पालन पोषण ये निराकार प्रभु परमात्मा कर रहा है, तो मेरे जहन में, मेरे ध्यान में, मेरे पल पल में, ये रोम रोम में ये एहसास रहे। या तो ये मैं कहूं नहीं कि हमारे जीवन का रक्षक, पालन पोषण ये परमात्मा कर रहा है, ये निराकार कर रहा है, या तो मैं स्वयं मानूं कि नहीं मेरे से हो रहा है। तो जब कोई भी घटनाएं हमारे अनुसार होती हैं, तो मैं तो कहता हूं मैं करता हूं। और कोई भी घटनाएं, कोई भी गतिविधियां हमारे अनुसार नहीं होती है, हमारे इच्छा के अनुसार नहीं होती है, तो मैं कह देता हूं कि इसमें मेरे भाग्य का दोष है, परमात्मा कर रहा है, कोई और कर रहा है, किसी और के कारण से हुआ। आपके जीवन में अधिकतर घटनाओं के पीछे आप देखेंगे कि आपके मन मुताबिक आउटकम, रिजल्ट नहीं आता है, तो आप कह जाते हो कि ये इनके वजह से नहीं हुआ, फलाने के वजह से नहीं हुआ, मालिक की वजह से नहीं हुआ, परमात्मा मेरे जीवन में खुश नहीं लिखा है, मेरे भाग्य सही नहीं है। फिर आप दूसरों के ऊपर क्यों टालते हो? क्यों कहते हो कि प्रभु परमात्मा ने किया, मालिक ने किया, भाग्य ने किया, लक ने किया, पड़ोसी ने किया, समाज ने किया, समाज ने, कानून ने किया? अगर आप स्वयं करता हो, स्वयं अपने जीवन के निर्माता हो, तो स्वयं भागीदार बनो। हर चीज को एक्सेप्ट करो कि मेरे द्वारा हुआ। अगर आप में सफलता आई तो मेरे द्वारा, अगर विफलता आई तो भी मेरे द्वारा, कि मैं नहीं कर पाया, मेरे में क्षमता नहीं है, मुझसे नहीं हो पाता। लेकिन नहीं, जब मुझसे हो गया तो सफलता का कारण मैं हूं, मैंने किया, मेरे द्वारा हुआ। मेरे पास पावर था, मेरे पास धन था, मेरे पास बुद्धि था, मेरे पास विवेक था, तो मैं कर पाया। मेरे जुगाड़ थे, मेरे जानने वाले थे, तो ये काम हो पाया। जब वही काम नहीं होता है तो हम सारा बहाना दूसरे पे डाल देते हैं कि पड़ोसियों की वजह से नहीं हुआ, कानून की वजह से नहीं हुआ, गलत लोग हैं, गलत सोच है, मेरा भाग्य ठीक नहीं है, मेरा कर्म ठीक नहीं है, मालिक ने मेरे जीवन में ऐसा ही लिख रखा है। तो हम अपनी परिस्थिति के हिसाब से, अपने सिचुएशन के हिसाब से बातों को और कर्म को अलग कर देते हैं। और यही जीवन का मेन मकसद और यही जीवन का एक तरह का हकीकत है। हम सभी के जीवन का हकीकत है कि हमारे जीवन का कर्म कुछ और होता है और हम उसको बयान कुछ और देते हैं। कई बार आपके जीवन में ऐसा होता है कि कोई घटनाएं, कोई सुख, कोई आनंद स्वतः आ जाता है, उसका भी आप हक जमा देते हो कि मेरे कर्मों का फल है कि मुझे ऐसा मिला। अगर आप अपने जीवन के बहुत सारे गतिविधियों पे विचार करेंगे तो आपने जैसा सोचा था, जैसा किया था,
वैसा आपके जीवन में होता नहीं, तो आप कर्ता कैसे बन जाओगे? कर्ता नहीं हो, आपके द्वारा लगता है कि हो रहा है, लेकिन जब इस सत्य परमात्मा निराकार को जाना जाता है, महसूस किया जाता है, बोध किया जाता है, तब समझ में आता है कि नहीं, इस शरीर द्वारा जो भी गतिविधियां हो रही हैं करने का कारण मेरा शरीर नहीं है। शरीर स्वतः सक्षम नहीं है, हाथ स्वतः सक्षम नहीं है, आंखें स्वतः सक्षम नहीं है, नाक स्वतः सक्षम नहीं है कि कुछ कर पाए। ये निराकार की ऐसा संयोग इस शरीर के साथ बना हुआ है कि ये हाथ भी काम कर रहे होते हैं, आंख भी काम कर रही होती है, मेरे द्वारा किया गया कर्म भी होता है। अगर यही हाथ, यही आंख, यही मुंह, ये पूरा शरीर होता है, इनके द्वारा कोई गतिविधि नहीं होती, जब कहते हैं कि शरीर काम नहीं कर रहा है, क्या कमी हो जाती है? ये बुद्धि काम नहीं कर रही है, सोच काम नहीं कर रही है। अगर ये शरीर ही सक्षम थे तो कर सकते थे। आप शरीर ही की क्षमता है, मस्तिष्क की क्षमता है, बुद्धि की क्षमता है, तो आप सोच सकते थे, कर सकते थे। लेकिन अक्सर मैं जीवन में ये महसूस करता हूं, ऐसा पाता हूं, नहीं, हमारे जीवन में वो घटनाएं घटती हैं जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, जो मेरे हक में नहीं, जिसका मैं करता नहीं हूं। तो अगर ये मेरे जीवन में एहसास हो जाए कि हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, जो भी गतिविधियां हो रही हैं, जिसको मैं अच्छा कहता हूं, जिसको बुरा कहता हूं, वो सभी मेरे द्वारा किए नहीं हो रहा है, मेरे शरीर द्वारा हो रहा है। कर्ता मेरा शरीर है, कर्ता मेरे हाथ है, कर्ता मेरा मुख है, कर्ता मेरा पांव है, लेकिन करने वाला मैं नहीं हूं। स्वतः ये निराकार मालिक इस घट के अंदर बैठा हुआ है, जो सोच भी दे रहा है, वही देख भी रहा है, वही बोल भी रहा है, वही कर भी रहा है, वही करवा भी रहा है। कई बार उदाहरण हमको सामने आता है कि हमने बिजली के बहुत सारे उपकरण बना लिए। हमारे घर में पंखा भी है, कूलर भी है, हीटर भी है, सारे इंस्ट्रूमेंट है। पंखा हवा देता है, कूलर ठंडक देता है, फ्रिज ठंडक देता है, हीटर गर्मी देता है। ये इंस्ट्रूमेंट के गुण हैं, लेकिन केवल इंस्ट्रूमेंट अपने आप में हवा नहीं दे सकते, अपने आप से गर्मी नहीं दे सकते। जब तक उनका जुड़ाव उस एनर्जी, उस बिजली के साथ नहीं होता है, जब तक उनके रोम रोम में बिजली प्रवाहित नहीं हो जाती, तारों में बिजली प्रवाहित नहीं हो जाती, तब तक वही बिजली के उपकरण हमारे किसी काम नहीं है। अगर वही स्विच में ऑन कर देता हूं तो वही पंखा हवा देने लगता है, वही कूलर काम करने लगता है, वही हीटर गर्मी देने लगता है। तो क्या हीटर की सोच है कि मैं ही करता हूं, मैं ही गर्मी दे सकता हूं, मैं ठंडक दे सकता हूं? ये बात दोनों तरह से सही है। हीटर से गर्मी आती है, पंखे से ठंडा आता है, लेकिन केवल पंखा सक्षम नहीं है, केवल हीटर सक्षम नहीं है, केवल कूलर सक्षम नहीं है। उसके साथ बिजली का जोड़ना, प्रवाह होना बहुत जरूरी है। वहीं पर बिजली कारण बनती है उस उपकरण, हीटर को गर्मी देने का, कूलर को ठंडक देने का, फैन को हवा देने का। इसी तरह से इस संसार में जो भी इंस्ट्रूमेंट, जो भी जीव जंतु, पहाड़, पेड़, पौधे, कीड़े मकोड़े, मनुष्य, जानवर, घोड़े, पौधे, कोई भी हैं, उस अपने आप में कैपेबल नहीं है कि वो ग्रोथ कर पाए। अपने आप में कैपेबल मैं नहीं हूं कि कर पाऊं। अगर मेरा इसका निराकार प्रभु के साथ नाता जुड़ा होता है, प्रभु के साथ जोड़ लगी हुई होती है, तभी तक ये शरीर भी काम करता है, तभी तक मन भी बोलता है, तभी तक मैं चलता भी हूं। तो सिर्फ मान लेना कि मैं कर सकता हूं, ये सिर्फ संभव नहीं है। हम मेरे इस शरीर द्वारा निराकार प्रभु के अस्तित्व के कारण सब कुछ घटनाएं हो रही हैं।
जब मुझे इस निराकार का बोध होता है, प्रभु परमात्मा को मैं देखता हूँ कि मेरे अंग अंग में, रोम रोम में यही समाया हुआ है। यही कारण है मेरे आवाज निकलने का, यही कारण है मेरे आंखों का देखने का, यही कारण है मेरे कानों का सुनने का, यही कारण है मेरे हाथों का मूवमेंट होने का। तब एहसास होता है कि हर गतिविधियां मेरे द्वारा की गई, मेरे शरीर द्वारा हुई जाती हैं, वो कर्ता ये निराकार स्वयं है। होता मेरे शरीर से है, लेकिन कर्ता मैं नहीं हूं। स्वयं में मैं कुछ नहीं कर सकता हूं जब तक मेरे शरीर में के साथ इस निराकार प्रभु परमात्मा का नाता नहीं जुड़ा होता है। ये नाता जुड़ा है तो सारे जीव जंतु, सारे पेड़ पौधे ग्रोथ में हैं, विकास में हैं, उन्नति में हैं। इसी प्रकार से हमको ध्यान रखना है कि केवल मात्र मैं एक यंत्र हूं, एक पौधा हूं, एक पेड़ हूं, एक पक्षी हूं। इस संसार में हर चीज के अस्तित्व होने का कारण निराकार है। अगर हमारे जीवन में आमतौर पे मैं इलेक्ट्रिक सामान की, वस्तुओं की बात करूं, पंखा तभी संभव बनाया गया जब इलेक्ट्रिसिटी है, हीटर तभी बनाया गया जब इलेक्ट्रिसिटी है। आप विचार करो, जब तक विज्ञान ने इलेक्ट्रिसिटी का खोज नहीं किया, इलेक्ट्रिसिटी को समझा नहीं, इलेक्ट्रिसिटी को मेजर नहीं किया, इलेक्ट्रिसिटी को माप नहीं पाया, उसके बाद ही इलेक्ट्रिसिटी के हमारे बल्ब बने, इलेक्ट्रिसिटी बने, सब कुछ बना। तो हर बिजली के यंत्र का बनने का कारण क्या है? पहले बिजली का होना। अगर बिजली है तभी पंखा बनाया गया, तभी हीटर बनाया गया, ऊर्जा है, एनर्जी है, तभी बनाया गया ताकि ये वर्क हो पाए, ताकि ये चल पाए। इसी तरह से ये निराकार परमात्मा है जिसके वजह से ये संसार दिख रहा है, संसार बना है, हवाएं दिख रही हैं, पानी दिख रहा है, पेड़ पौधे दिख रहे हैं, जीव जंतु दिख रहे हैं, पहाड़ दिख रहे हैं, सागर दिख रहे हैं, समुद्र दिख रहे हैं, इंसान दिख रहे हैं। ये होना, ये जाहिर है इस निराकार परमात्मा का। निराकार परमात्मा का होना हम सबूत हैं। अगर मैं बोल पा रहा हूं, मैं चल पा रहा हूं, मैं कुछ कह पा रहा हूं, ये सबूत है निराकार परमात्मा के होने का। जब तक इस शरीर का जुड़ाव इस सत्य नाता के साथ जुड़ा होता है, सत्य निराकार के साथ जुड़ा होता है, तब तक ये हमारी जीवित अवस्था में होती है। वही बिजली का पंखा जब तक सही अवस्था में होता है, उसके सारे पुर्जे ठीक होते हैं, वो सही अवस्था में काम करता रहता है। कई बार देखा जाता है कि पंखा खराब हो गया, बिजली भी है तो भी पंखा काम नहीं करता है। तो कई बार यहां पे प्रश्न उठता है कि अगर सब कुछ निराकार कर रहा है तो इंसान मरता क्यों? क्योंकि जिस तरह से पंखे को बनाया गया है, एक समय तक पंखे के कलपुर्जे की एक एक्सपायरी है, एक टाइम है। एक हीटर बनाया गया है, हीटर की कैपेसिटी है, एक क्षमता है, कब तक वो हीटर में इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित हो सकती है और प्रज्वलित हीट दे सकता था। एक समय के बाद उस एलिमेंट की जो क्षमता है, कैपेबिलिटी है, खत्म हो जाती है। तो भले ही वहां बिजली आप स्विच ऑन कर दीजिए, अगर हीटर खराब हो चुका है, उसके अंदर उसके कलपुर्जे काम नहीं कर रहे हैं, तो बिजली के होते हुए भी हीटर काम नहीं करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि उस हीटर के अंदर बिजली नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, एनर्जी नहीं है। एनर्जी है लेकिन वो काम नहीं कर रही है। तो काम इलेक्ट्रिसिटी नहीं कर रही है कि इंस्ट्रूमेंट नहीं कर रहा है? इंस्ट्रूमेंट कैपेबल नहीं है, इंस्ट्रूमेंट कैपेबल नहीं है, सक्षम नहीं है बिजली के साथ वर्क करने के लिए। इसी तरह से हमारी बॉडी, हमारी शरीर, जब तक शरीर की जो संरचना है, जो बनावट है, जिस तरीके से की गई, जब तक उसकी लिमिटेशन है इस निराकार के साथ जुड़ करके कार्य करने की, तब तक निराकार की उपस्थिति में ये शरीर मेरा काम कर रहा होता है। शरीर के हर गतिविधि होने के कारण ये निराकार परमात्मा होता है। लेकिन जब एक परिस्थिति शरीर की आती है, जो इंस्ट्रूमेंट की आती है, ये निराकार परमात्मा होने के बावजूद भी ये काम नहीं करता है, डेथ अवस्था में हो जाता है, मरण संयम में चला जाता है। कारण ये नहीं कि निराकार नहीं है, कारण ये नहीं कि मैं मरा क्यों।
इस परिस्थिति में इंसान की संरचना हुई है कि उसका शरीर कब तक इस निराकार के साथ जुड़ करके एक्टिव रहेगा, कब तक ये एक्टिव नहीं रह सकता। तो इस संसार में निराकार प्रभु परमात्मा की उपस्थिति हर जगह है, हर में है। हर वस्तु की अपनी एक क्षमता है, चाहे रोड हो, चाहे हवा हो, चाहे पानी हो, चाहे पेड़ हो, चाहे पौधे हो, चाहे जीव जंतु हो। ये ऐसा संरचना बनाया गया है कि हर चीज जो बना है उसमें परिवर्तन होना है, उसका रूपांतरण होना है, एक परिस्थिति से दूसरे परिस्थिति में ट्रांसफर होना है। सो हम सबके होने का कारण, हमारे शरीर के अंदर सारी गतिविधियां होने का कारण केवल मैं मेरा शरीर नहीं, केवल मैं मेरा मस्तिष्क नहीं। जब हमें इसका बोध होता है, जब मुझे इसका समझ होता है, तब मैं देख पाता हूं, तब मैं महसूस कर पाता हूं कि नहीं, इस शरीर से हर गतिविधि होने का कारण जो है, वो जो सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा, ताकत, पावर, जो ये निराकार है, जो सत्य है, जो परमात्मा है, जो प्रभु है। जब तक मुझे इसका एहसास रहता है तो मेरे द्वारा हर गतिविधियां हुई। सिर्फ संत महात्मा यही कहते हैं कि शुक्राना इस निराकार प्रभु परमात्मा की वजह से इस शरीर द्वारा ये गतिविधियां हो रही हैं। न मैं करता हूं, मेरे शरीर से होता है। होने का कारण निराकार प्रभु परमात्मा है, जो अंग अंग में, रोम रोम में, धड़कन धड़कन में समाया हुआ है। वही ब्लड को सर्कुलेट भी दे रहा है, वही आंखों से देख रहा है, वही कानों से सुन रहा है। तो जब मैं इस निराकार प्रभु परमात्मा को स्वयं के अंदर चारों तरफ, हर जगह, आगे पीछे, ऊपर नीचे जब देखता हूं, महसूस करता हूं, तब संत के जीवन में ये शुक्राना आ जाता है। हे निराकार प्रभु परमात्मा, तेरा शुक्र है कि तूने ये शरीर बनाया, इसके साथ ये गतिविधियां हो रही हैं, और मैं इस शरीर में आपकी होती हुई गतिविधियों के द्वारा इस संसार का आनंद और सुख भोग रहा हूं। ये सिर्फ मालिक की कृपा है। ये मेरे शरीर के अंदर कोई ऐसी अकलियत या कोई ऐसी क्षमता नहीं है कि ये स्वतः कुछ कर पाए, स्वतः सुख भी ले पाए, स्वतः दुख भी ले पाए। ये शरीर अपने आप में न सुख ले सकता है, न दुख ले सकता है। ये मालिक की कृपा है। जब निराकार इसके साथ जुड़ता है तो कुछ न कुछ गतिविधियां होती रहती हैं, और उस गतिविधि होने के परिस्थिति को, एक परिस्थिति को हमने सुख कहा, किसी को दुख कहा, किसी को अच्छा कहा, किसी को बुरा कहा। न हमसे अच्छा हो रहा है, न हमसे बुरा हो रहा है। इस संसार में हर जीव जंतु में, हर पेड़ पौधों में, हर हवाओं में, गैसों में, पानी में, आकाश में, बादलों में जो भी गतिविधियां हो रही हैं, उनके होने का कारण वो स्वयं बादल नहीं, स्वयं हवा नहीं, स्वयं पानी नहीं, स्वयं पेड़ पौधे नहीं, स्वयं जीव जंतु नहीं, स्वयं मैं नहीं। जिस तरह से मैं स्वयं को कंट्रोल नहीं कर सकता हूं, हाँ, मेरे शरीर, मेरे अंग अंग कारण है मेरे होने का, मेरे बोलने का, लेकिन इसके पीछे का कारण, इसके अंदर का कारण, वो ऊर्जा जो हमारे शरीर के अंग अंग में प्रवाहित हो रही है। ऊर्जा निराकार सत्य परमात्मा है। जब तक मेरे जीवन में निराकार सत्य परमात्मा का बोध नहीं होता है, तब तक ये इंसान, मानव, मानता है कि मैं करता हूं, और जो मैं मानता है सिर्फ मान्यता रह जाती है। और यही कारण है कि जो भी वो मुख से बोलता है और जो होता है वो अलग होता है। हम अपने आप से चाहें कि अपने बोली को और अपने कर्म को एक कर पाएं, कभी संभव नहीं है। आमतौर की भाषा पे बोले मुख से, करे न कर से, वह नर बुद्धिमान नहीं। इसीलिए संतों ने इस वाणी को कहा कि हमारे द्वारा जो भी गतिविधियां हो रही है, लगता है कि मैं कर रहा हूं। कोई बुद्धिमत्ता इंसान नहीं है, कोई बुद्धिमत्ता पेड़ पौधों में नहीं है, कोई बुद्धिमत्ता जीव जंतु में नहीं है, कोई बुद्धिमत्ता पशुओं में नहीं है, कोई बुद्धिमत्ता इंसानों में नहीं है। इस बुद्धिमत्ता के पीछे जो एनर्जी, जो ऊर्जा, जो स्रोत हमारे अंग अंग में, हर जगह ऊर्जा के फॉर्म में, शक्ति के फॉर्म में, ताकत के फॉर्म में, फॉर्मलेस निराकार
परमात्मा है। जब तक इसका बोध नहीं हो जाता तब तक इंसान कभी नहीं कह सकता कि मैं बुद्धिमान हूं। हमेशा संत महात्मा कहते आए हैं और कहते रहेंगे, बोले मुख से करे न कर से वह नर बुद्धिमान नहीं। यह इंसान तब तक बुद्धिमान नहीं कहा जा सकता जब तक ये जान न जाए, ये बोध न कर जाए कि केवल मैं कारण नहीं हूं अपने जीवन के जीवित होने का, पौधा जीवित होने का, पेड़ पौधे जीवित होने के स्वयं कारण नहीं है, कीड़े मकोड़े जीवित होने के स्वयं कारण नहीं है। जिस तरह से इस समाज में, इस संसार में ये धारणाएं बनी हुई हैं कि मैं करता हूं, होता कुछ और है। इसीलिए संत महात्मा पूरे मानव समाज को कहना चाह रहे हैं कि तू बुद्धिमान नहीं है। जिस दिन मैं बुद्धिमान कहा जा सकता हूं, जब तक मुझे ये बोध हो जाता है, ये अनुभव में आ जाता है कि मेरे शरीर द्वारा जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, इनके पीछे का कारण जो है ये निराकार सत्य परमात्मा है। इसी के जुड़े होने से मेरा शरीर भी काम कर रहा है। होता मेरे शरीर से है, होता मेरे मन से ही है, होता मेरे हाथ से ही है, लेकिन सच्चाई हकीकत ये निराकार है। बिजली के सारे इंस्ट्रूमेंट काम इंस्ट्रूमेंट करते हैं, यंत्र करते हैं, लेकिन होने के पीछे कारण है उसका ऊर्जा, वो एनर्जी जो उसको प्रवाहित की जाती है। जब तक ये भाव मेरे मन में नहीं आ जाए कि मेरे शरीर द्वारा जो भी गतिविधियां हो रही हैं उसके कारण है ये निराकार परमात्मा, और जब ये कारण समझ में आ जाता है, कारण बोध में आ जाता है, कारण को मैं महसूस कर पाता हूं, तब मेरे जीवन में कर्ता भाव नहीं रह जाता, सिर्फ शुक्राना भाव रह जाता है, शुक्र भाव रह जाता है। हे मालिक, तेरी बड़ी कृपा है कि तू आज श्वासें ले रहा है, मैं जिंदा हूं। हे मालिक, हे निराकार परमात्मा, तेरी बड़ी कृपा है कि मैं आंखों से देख पा रहा हूं, तू इन आंखों से देख पा रहा है, तू इन शरीर से जी पा रहा है, निराकार ही इस शरीर से जी रहा है, प्रभु ही शरीर से जी रहा है, प्रभु ही पेड़ पौधों में हरियाली दे रहा है, प्रभु ही जीव जंतुओं में चहचहाट लाया है, जानवरों में खुशियां दिया है। तो ये इसका जब तक मेरे जीवन में बोध, ध्यान, जागरण, अनुभूति सत्य की नहीं हो जाती, निराकार प्रभु परमात्मा की नहीं हो जाती, तब तक ये इंसान बुद्धिमान नहीं हो सकता। बुद्धिमान होने का मतलब है कि मेरे जीवन में इस निराकार प्रभु परमात्मा सोर्स ऑफ एनर्जी का शुक्राना आ जाए। इस शरीर सिर्फ शुक्राना कर सकता है, मैं सिर्फ शुक्राना कर सकता हूं। तो मैं कुछ भी कथन नहीं कहता हूं, न करने का न होने का, न मेरे शरीर से मैं कुछ करता हूं और न मेरे शरीर में हो रहा है उसका मैं कोई हकदार हूं। मैं तो सिर्फ ये सोच सकता हूं कि शुक्र है मालिक का, शुक्राना है मालिक का कि इतनी सुंदर हवाओं का अनुभव दे रहा है इस शरीर को, इतने सुंदर फूल फल दिया है, इतने सुंदर खुशबू दी है, इतने सुंदर धरती दिए, इतने सुंदर आकाश, इतने सुंदर चांद सितारे, इन सब का सिर्फ मानव के जीवन में जिस दिन शुक्राना, जिस दिन एहसास आ जाता है, उस दिन संत कहते हैं कि मैं बुद्धिमान हो सकता था अगर मेरे जीवन में ऐसी परिकल्पना, अनुभूति आ जाती है। इसके अलावा कभी भी संभव नहीं कि मैं बुद्धिमान हो सकूं, क्योंकि हमारे बुद्धि के द्वारा किए गए कर्म, जो आउटकम है, जो रिजल्ट है, जो परिणाम है, वो बिल्कुल अंतर होता है जो मैं कहता हूं, जो मैं सोचता हूं। क्योंकि कहना और सोचना एक बुद्धिहीनता का प्रमाण है। जो आप कर नहीं रहे हो
वो कैसे कह सकते हो मैं कर रहा हूं? कई बार हम कहते हैं कि मैं श्वासें ले रहा हूं। आप विचार करिए, क्या आप श्वासें ले रहे हैं? आपके पास क्षमता है कि आप श्वास ले सकते हैं और छोड़ सकते हैं? अगर ऐसा क्षमता आपके पास होता तो आप कभी भी अपनी सांस को जाने नहीं देते। आज दुनिया में कोई भी शरीर, कोई भी जीव जंतु मरता नहीं। अगर मैं सांसें लेने वाला हूं तो मैं कभी नहीं मर सकता हूं। अगर ये श्वासों शरीर के द्वारा, फेफड़ों के द्वारा सांसें लिया जा रहा है, किसी सोर्स, किसी ताकत, और उसको संत महात्मा कहते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी, प्रभु परमात्मा। अगर ये होश मेरे जीवन में नहीं आता है, बोध में नहीं आता है, ये संभव नहीं कि मैं बुद्धिमान हो पाऊं। तो संत महात्मा की इस वाणी को हमें बड़े ही जहन से ध्यान में रखना है। इसको आमतौर की भाषा में मैं समझ जाता हूं कि बोले मुख से करे न कर से वह नर बुद्धिमान नहीं, औषध होत नहीं गुणकारी ठीक यदि अनुपान नहीं। इसका शाब्दिक अर्थ तो आसानी से मैं समझ सकता हूं, लेकिन जी नहीं सकता हूं। जीने के लिए मुझे सत्य परमात्मा निराकार का बोध हो जाए, सत्य का ये बोध हो जाए कि शरीर चलता कैसे है, श्वासें चलती कैसे हैं, आंखें देखती कैसे हैं, कान सुनते कैसे हैं, मैं कैसे बोलता हूं, मैं कैसे जी रहा हूं, मैं क्यों मरता हूं, कौन मरता है, कौन जिंदा करता है। जन्म का बोध हो जाए, मृत्यु का बोध हो जाए, जन्म किसका हो रहा है, मृत्यु किसका हो रहा है, कौन मरता है, कौन जन्मता है, कौन जीवन को जी रहा है। आप उदाहरण से समझिए, हम इंसानों ने जो बिजली का विकास कहते हैं, बिजली का विकास के बाद जो संसाधन बने गए हैं, लाखों संसाधन बनाए गए, लाखों संसाधन खराब हो गए, लाखों संसाधन बनाए जा रहे हैं, बनाते रहे जाएं। अगर मैं इंसानों द्वारा बनाया गया एक बिजली का पंखा, एक कूलर, एक हीटर अगर एक बना दिया, तो अगर वो हमने बनाया और स्वतः हमेशा चलता रहे, ऐसा संभव नहीं होता है। बिजली तो है अनंत सालों से, जब से बनाई गई तब से बिजली आज भी बनाई जा रही है, बिजली का इस्तेमाल हो रहा है। बिजली वही है, लेकिन वही हीटर नहीं है, वही बल्ब नहीं है। लाखों बल्ब बनाए गए, लाखों बल्ब चले गए, बिजली वही है, उसी बिजली से आज भी चलते हैं। एनर्जी वही है, सोर्स वही है। इसी तरह से ये निराकार परमात्मा सोर्स हमेशा से है। लाखों जीव जंतु बनते हैं, बिगड़ते हैं। अगर एक बिजली का बल्ब खराब होता है या बनता है, इसलिए इससे बिजली को कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिजली है, बल्ब बन गया, बिजली में जुड़ गया, उजेला देने लगा। बिजली खराब हो गया, फिर भी एनर्जी है, स्रोत है, बल्ब काम नहीं कर रहा है, इंस्ट्रूमेंट काम नहीं कर रहा है, इंस्ट्रूमेंट लायक नहीं जीवित के। यही कारण है कि मेरा जीव, मेरा शरीर, मेरे पेड़ पौधे, मेरे पहाड़, मेरे हवा एक जगह तक, एक समय तक उचित अवस्था में इस्तेमाल हो रहे होते हैं। हर चीज का, जीव जंतु का एक समय है, एक समय तक वो जीवित अवस्था इस निराकार के साथ जुड़ करके जीवित के रूप में दिखती है। वही कारण हम हैं, हम सब एक समय के दौरान तब जीवित रहते हैं। तो मेरा शरीर काम में चल रहा होता है। जब तक हमें इसका बोध नहीं होता, इसका एहसास नहीं होता कि मेरा शरीर और शरीर को चलाने वाली शक्ति, ऊर्जा, जब तक इसका एहसास नहीं हो जाए कि मेरा शरीर कैसे चल रहा है, केवल शरीर ही नहीं जीवित है। जिस दिन मेरे जहन में आ जाए कि जो मेरा जीवन है सिर्फ ये शरीर नहीं है, सिर्फ शरीर ही कारण नहीं है मेरे जीवित होने का। जीवित होने का कारण निराकार परमात्मा, जो इसके जड़ जड़ में सोर्स के रूप में, एनर्जी के रूप में इसके साथ जुड़ा हुआ है। और उसका कारण ही है कि मैं श्वासें भी ले पाता हूं, मैं देख भी पाता हूं। यही शरीर, नाक भी होते हैं, आंख भी होते हैं, आंखें देखती नहीं,
नाक श्वास नहीं लेते हैं, जीवित ब्लड सर्कुलेट नहीं होता है। कारण एनर्जी है। अब आपका शरीर उस परिस्थिति में नहीं कि वो जीवित हो सकता है। तो जब तक ये बोध रहे तब मेरे जीवन में ना जन्म का ना कोई मृत्यु का डर भय होगा। और जिस दिन मेरे जीवन में इस मृत्यु का डर, पाने का डर, खोने का डर, किसी तरह का भय, किसी तरह की इच्छा, किसी तरह की लालसा नहीं रह जाती, तब तक मुझे समझ नहीं। क्योंकि जिस दिन मेरे जीवन में ये समझ आ जाता है कि मेरे शरीर को चलाने के लिए, चलने के लिए, जीवित रहने के लिए जो सोर्स ऑफ एनर्जी निराकार परमात्मा जो मेरे रोम रोम में, अंग में, अंदर बाहर हर तरीके से सुरक्षा कर रहा है, वो है। मैं केवल शरीर नहीं हूं, शरीर को इस्तेमाल करने वाला हूं, शरीर का इस्तेमाल करने वाला हूं, शरीर को मैं यूज कर रहा हूं। ये मेरे जीवन में बोध आ जाना, समझ आ जाना ही बुद्धिमत्ता है। तभी मैं बुद्धिमान कहा जा सकता हूं जब तक ये बोध आ जाए, शरीर की संरचना का सत्य समझ में आ जाए कि केवल मैं शरीर नहीं हूं। शरीर केवल जीवित नहीं रह सकता है। एक परिस्थिति तक निराकार परमात्मा के साथ जुड़ करके ये जीवित लगता है कि हमेशा जीवित नहीं रहता है, हमेशा जीवित नहीं रहेगा। और ये उदाहरण हम लाखों सालों से मानव समाज को देखते चले आ रहे हैं। जन्म और मृत्यु, ये निराकार ऐसे ही अथाह अस्तित्व में, एग्जिस्टेंस में रहता है और रहेगा। जिसका बोध हो जाना कि मेरे अंग अंग में ये निराकार का उपस्थिति है, अनुभव में आ जाना ही हमारे जीवन से लोभ, लालच, डर, भय खत्म होना ही बुद्धिमत्ता है। सिर्फ फिर शुक्राना रह जाता है। जिस दिन मेरे जीवन में अभी भी कोई भी डर है, लोभ है, लालच है, आशा है कुछ पाने का, कुछ बनने का, कुछ खोने का, ये साबित करता है कि मैं अभी बुद्धिमत्ता को प्राप्त नहीं हुआ हूँ। मुझे सत्य का बोध नहीं हुआ है, मैं सत्य से अवेयरनेस में नहीं हूँ। मैंने निराकार प्रभु परमात्मा को नहीं जाना है, नहीं बोध किया है, नहीं महसूस कर पा रहा हूँ। जिस दिन मुझे इस निराकार परमात्मा का बोध हो जाता है जो मेरे अंग संग में है, अंदर है, बाहर है, अंग अंग में है, हर जगह है, पूरे ब्रह्मांड में है, पूरे विश्व में है, कोने कोने में है, हर जगह है, अर्थात हर जगह है। इसका बोध, इसका एहसास हमारे जीवन में अभय और निडर बनाता है। और उसके बाद जो जीवन जिया जाता है वो सिर्फ आनंद और शुक्राना में जिया जाता है। सिर्फ शुक्र मालिक का जिस भी अवस्था में शरीर को रखेगा, क्योंकि बनाने वाला भी यही निराकार है, मिटाने वाला भी यही रहेगा। शरीर को दिन पर दिन एक जगह से दूसरे जगह, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में ले जाने वाला भी ये निराकार है। कहीं मैं बचपन था, कभी जवान हुआ, कभी बुजुर्ग हो जाऊंगा, ये बदलावट भी मेरे हाथों में नहीं है। मैं नहीं स्वयं शरीर को बदल रहा हूं। बदलने का कारण भी ये निराकार परमात्मा है। न मैं बचपन में अपने आप को रोक पाया, न मैं जवानी में अपने आप को रोक पाऊंगा, न बुढ़ापा से अपने आप को रोक पाऊंगा। तो मैं कैसे कह सकता हूं कि मैं कुछ करता हूं? मैं शरीर के किसी भी अंग का मालिक नहीं हूं, आंखों का मालिक नहीं हूं, बालों का मालिक नहीं हूं, श्वासों का मालिक नहीं हूं, क्योंकि मैं इसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता हूं, न मैं इसको चला सकता हूं। जब मैंने इसको चला सकता हूं, न मैं कंट्रोल कर सकता हूं, तो मालिक कैसे हुआ? मैं हुआ ही कहां? जिस दिन हमें सत्य निराकार का बोध होता है तब समझ में आता है सब बचपन भी देने वाला ये निराकार है, बढ़ाने वाला भी निराकार है, जवानी करने वाला भी निराकार है, इसके अंदर जीने वाला भी निराकार है, बाहर जो जी रहा है वो भी निराकार है। निराकार हमेशा से सदैव ऐसे ही अस्तित्व में रहता है। इस अस्तित्व को ही परमात्मा कहा जाता है, इसकी बोध को ही सत्यता कहा जाता है, ऐसे समझ को ही बुद्धिमत्ता कहा जा रहा है। हमारे जीवन में बुद्धिमत्ता अर्थात निर्भय हो जाना,
आशा रहित, किसी चीज की जीवन में इच्छा, न सुख की, न दुख की, न लोभ की, न लालच की, न मुक्ति की, न मृत्यु की, न जन्म की, क्योंकि ये सब कुछ स्वतः निराकार स्वयं अपने हिसाब से कर रहा है और करते रहेगा। तो ऐसा एहसास ही बुद्धिमत्ता है। तो दास यही अरदास करेगा, हम सभी अपने जीवन में निडर हो जाएं, निर्लोभ हो जाएं, किसी तरह का भय न हो, किसी तरह का डर न हो, कुछ पाने का लालच न हो, कुछ खोने का आशंका न हो। और ये तभी संभव हो पाता है जब मैं इस निराकार सत्य प्रभु परमात्मा को बोध में ला पाता हूँ, समझ पाता हूँ, जीवन की सच्चाई को, शरीर की सच्चाई को, सत्यता को मैं देख पाता हूँ, सत्यता को मैं बोध कर पाता हूँ। इसी जीवन के सच्चाई को, जीवन की सत्यता को निराकार का बोध, परमात्मा का बोध, स्वयं का बोध कहा जाता है। जिस दिन मुझे स्वयं का बोध, सत्य का बोध एहसास हो जाता है, सत्य की जानकारी हो जाती है, उसी दिन मैं जीवन जी रहा होता हूँ। उस दिन संत की दृष्टि से इंसान बुद्धिमत्ता को प्राप्त करता है। बुद्धिमत्ता परमात्मा का ही एक दूसरा नाम है। इस पूरे जगत में कुछ ऐसी बुद्धिमत्ता है, यहाँ पे बुद्धिमान बुद्धिमत्ता को कहा जा रहा है। बुद्धिमत्ता अर्थात परमात्मा का एक रूप। हर जीव में, हर बीज में, हर पेड़ पौधों में, हर अंडों में वो बुद्धिमत्ता है कि अंडे से कौन सा जीव निकलना है, इस अंडे से मुर्गी निकलनी है, इस अंडे से कबूतर निकलना है। एक बीज के अंदर ये बुद्धिमत्ता है कि इस बीज से नींब होगा, कि इस बीज से फूल होगा, कि इस बीज से आम होगा, कि इस बीज से कनेर होगा, कि पौधा होगा, कि दाल होगा, कि चावल होगा। हर उसके अंदर वो बुद्धिमत्ता है। वो निराकार है, वो परमात्मा है, वो सत्य है। वही बीज हमारे अंदर है जो कि मैं सोच पा रहा हूँ, बोल पा रहा हूँ। उस बीज को वो बोध है कि ये शरीर है, ये कितना दिन तक चलेगा, कहाँ तक चलेगा, कब तक चलेगा, कब इसका जन्म होता है, कब इसका मृत्यु होगा। इस शरीर का बोध, उस बुद्धिमत्ता को बुद्धिमान कहा जा रहा। तो कई बार संत महात्मा इस निराकार, इस सत्य, इस प्रभु परमात्मा को बुद्धिमत्ता भी कहते हैं। इस संसार के अंदर कोई बुद्धिमत्ता छिपी है जो हर चीज का एक्शन का रिएक्शन कर रही है। कई बार लोग कहते हैं कि हमारे कर्मों का फल है। कर्म फल नहीं, खुद के कारण होते हैं। कर्म करना ना आपके हाथ में है, ना फल बनना आपके हाथ में है। इस संसार की बुद्धिमत्ता है जो आपके हर कर्म का फल स्वयं देती है, स्वयं करती है। हमें लगता है कि मैं कर सकता हूं तो फल कहां से, फल भी नहीं मैं पा सकता हूं, न फल मैं दे सकता हूं। जिस दिन इस बुद्धिमत्ता का बोध हो जाता है कि जो इस अस्तित्व में एग्जिस्ट करती है, जिसको अस्तित्व भी कहा जाता है, जिसको बुद्धिमत्ता भी कहा जा रहा है, जिसको निराकार भी कहा जा रहा है, जिसको सत्य कहा जा रहा है, जिसको परमात्मा कहा जा रहा है, जिसको प्रभु कहा जा रहा है, आप कुछ भी नाम दे लीजिए, जब तक अपने जीवन के सच्चाई को बोध नहीं कर पाते हैं, अनुभव में नहीं ला पाते, उसको देख नहीं पाते हैं, तब तक जीवन बुद्धिहीन है। भले ही मानव है लेकिन बुद्धिहीन है। अगर मानव की सच्चाई को, सत्य को मैं बोध नहीं कर पाता हूँ, समझ नहीं कर पाता हूँ, अनुभव में नहीं ला पाता हूँ कि मैं हूँ कौन, हमारे शरीर के द्वारा हर गतिविधियाँ कैसे हो रही है, कौन कर रहा है, क्या मैं स्वतः कर रहा हूँ, मैं क्या स्वतः मैं मालिक हूँ अपने श्वासों का, अपने धड़कन का, अपने आँखों का, कैसे चल रही है, कौन चला रहा है, कौन बुद्धिमत्ता है, कौन शक्ति है, कौन सोर्स है, कौन एनर्जी है। कोई भी नाम दे दीजिए, जिस दिन वो सोर्स, उस दिन एनर्जी, उस बुद्धिमत्ता, उस सत्य की जो बोध होती है, अनुभव होता है, उसी को निराकार कहा जाता है। उसी को कोई शब्द कहा दीजिए, परमात्मा कह दीजिए, प्रभु कर दीजिए, लेकिन अपने जीवन के सत्य को जानना ही बुद्धिमत्ता है। सत्य क्या है कि जीवन कैसे चल रहा है, जीवन की गतिविधियां कैसे हो रही है, कौन कर रहा है, कहाँ कर रहा है, कब तक करेगा, कैसे चलाया जा रहा है, शरीर कैसे परिवर्तन हो रहा है, शरीर को कब तक परिवर्तन शरीर के अंदर हो सकता है और कब परिवर्तन नहीं हो सकता है। ये सारे का जिस दिन हमारे जीवन में इस सच्चाई का बोध होता है, उसके बाद जीवन में बुद्धिमत्ता आ जाती है।
बुद्धिमत्ता अर्थात प्रभु परमात्मा का बोध हो जाना, निराकार का बोध हो जाना। पूरे अस्तित्व के अंदर, पूरे ब्रह्मांड के अंदर ये अस्तित्व, ये बुद्धिमत्ता, ये निराकार एग्जिस्ट कर रही है समग्रता में, हर चीज में, हर जीव में, हर जंतु में, हर निर्जीव में, हर सजीव में ये बुद्धिमत्ता काम कर रही है। ये निराकार काम कर रहा है, ये सत्य काम कर रहा है, ये परमात्मा काम कर रहा है। ये करने के कारण को हमारे जीवन में जगह देना है, तभी मैं इस बुद्धिमत्ता के साथ अनुभव में आ पाऊंगा, इस निराकार के अनुभव में आ पाऊंगा, स्वयं को बोध कर पाऊंगा। स्वयं का बोध ही बुद्धिमत्ता की समझ है। तो दास इन्हीं बातों से आप अरदास कहेगा कि हम सभी को जीवन में स्वयं का बोध हो, बुद्धिमत्ता का अनुभव हो, निराकार का अनुभव हो, हम निराकार को जी पाए, निराकार बन पाए, निराकार हो पाए।